Hello and welcome to MahindraGuru.com's official YouTube channel, and you are watching a new session of Breakfast with Current Affairs #BCA on the very special morning of 2nd January 2017. Yes, we have entered in the new year और आज नए दिन हम फिर आपके साथ जुड़ रहे हैं ब्रेकफास्ट विद करंट अफेयर्स #BCA के नए बुलेटिन के साथ। बिल्कुल जी हाँ, जीए गुरु हमारे साथ है, तो स्वागत करेंगे जीए गुरु का भी और आप सभी का भी, जितने भी कैंडिडेट्स और व्यूवर्स हमारे इस सेशन को देखते हैं और फॉलो करते हैं। सेशन को स्टार्ट करेंगे जल्दी ही, लेकिन उससे पहले यस, न्यू ईयर है, नया दिन है, नया पन है, ब्रेकफास्ट विद करंट अफेयर्स है, #BCA है, तो बिल्कुल चाहेंगे जीए गुरु का भी मोटिवेशन आज के दिन और फिर बढ़ेंगे जल्दी से अपने सेशन के साथ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, नए साल की शुरुआत हो गई है। मैं यही विश करूंगा कि जितने भी स्टूडेंट्स या जितने भी लोग इस शो से जुड़े हुए हैं, चाहे ये शो हो या कोई भी शो क्यों ना हो, वो इस साल डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाए और आने वाला साल आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहे। और इसीलिए आप लोग जुड़े रहें और अपडेट करते चलते हैं। अपडेट करते रहेंगे तो डेफिनेटली इट गोना हेल्प यू इन द फ्यूचर। बिल्कुल, तो ब्रेकफास्ट विद करंट अफेयर्स #BCA का नया सेशन नए साल के नए दिन में 2nd जनवरी 2017 हियर इज द। तो लेट्स मूव ऑन टू द हेडलाइंस, बट यस, डू नॉट फॉरगेट द सब्सक्रिप्शन ऑफ आवर चैनल, क्योंकि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्रिप्शन नोटेशन पे क्लिक करके आप हमारे सब्सक्राइब व्यूअर बन सकते हैं। और इसी के साथ महिंद्राज ऐप तो आपके साथ हमेशा रहेगा ही 24/7। यू कैन गेट ऑल द नोटिफिकेशंस रिगार्डिंग वैकेंसीज, अपलोड्स ऑफ द वीडियो सीरीज ऑन योर सेल फोन्स। तो बिल्कुल महिंद्राज ऐप को भी आप डाउनलोड कर लें। वन मोर टेक्निकल पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट कि आप हमारे सब्सक्राइब व्यूअर हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको नोटिफिकेशंस नहीं मिलते हैं या कोई भी प्रॉब्लम आती है तो करना सिर्फ इतना है, जहां पे भी चैनल का सब्सक्राइब लिखा हुआ आता है राइट हैंड साइड एक बेल मार्क बना हुआ है, उस पर क्लिक कर लीजिए। बाय क्लिकिंग ऑन दैट बेल बटन आपको पता चलता रहेगा कि कब हमारा कौन सा अपलोड लाइनअप है और किसका अपलोड हमने कहाँ कैसे किया है। तो डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन दैट बेल बटन ऑल्सो। बढ़ेंगे आगे और चलेंगे जल्दी से हमारे सेशन में और देखेंगे आज की पहली हेडलाइन। Prime Minister Narendra Modi launched an Aadhaar-based mobile payment application called Bheem, Bharat Interface for Money। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधार आधारित मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन भीम, भारत इंटरफेस फॉर मनी को लॉन्च किया है। सर, भीम हम बहुत दिनों से सुन रहे थे, देख रहे थे, पढ़ रहे थे। भीम आज हमारे पास हेडलाइंस में है, तो डेफिनेटली हम जानना चाहेंगे कि व्हाट एक्चुअली इट इज और ये कैसे क्या काम करेगी, और प्राइम मिनिस्टर जी का जो ये अगला स्टेप आया है डिजिटलाइजेशन की तरफ, तो डेफिनेटली ये हमें बीइंग एक नॉर्मल पब्लिक कैसे हेल्प करेगा। देखिए, एक तरफ हम डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं, साथ ही साथ अभी हमारा बहुत सा पोर्शन ऐसा था जो कहीं ना कहीं इंटरनेट से जुड़ नहीं पाया है। तो ऐसे में इन्होंने एक बहुत ही अच्छा इंटरफेस उतारा था कुछ दिनों पहले की ही बात क्यों ना करें, दैट इज यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। कि ऐसा इंटरफेस जिसमें आपका चाहे इंटरनेट हो या ना हो, उस पर्टिकुलर इंटरफेस की हेल्प से आप अपने ट्रांजैक्शंस को कैरीड आउट कर सकते हैं। तो आपका, हम लोग का ये जो मूव था वो एक क्या था, कैशलेस कंट्री की ओर या कैशलेस इकोनॉमी की ओर मूव था। उसी को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने एक नया वर्ड लॉन्च किया, दैट इज भीम, BHIM, विच स्टैंड्स फॉर भारत इंटरफेस फॉर मनी। नाम ही बता रहा है कि ये भारत का एक ऐसा इंटरफेस है। इंटरफेस का मतलब होता है एक ऐसा मीडियम है जिसके माध्यम से आप मनी को मतलब क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, मतलब ट्रांसफर या फिर एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कई आधार और इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पे कि ये जो वर्ड भीम लिया गया है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से लिया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जो कि हमारे फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहे जाते हैं, उनके नाम से ये वर्ड डिराइव किया गया है और उन्हीं को ही ये एक तरह से कहेंगे कि डिवोट किया गया है। और साथ साथ मैं बताऊंगा यहाँ पे एक वर्ड है आधार बेस्ड मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन है। तो आधार बेस्ड है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका आधार नंबर ही वो सब कुछ होगा जिसके बिहाफ पे आप अपने पैसे को ट्रांसफर कर पाएंगे। तो मतलब आपके सारे क्रेडेंशियल्स और आपके अकाउंट नंबर वगैरह आप भूल जाइए, आपको सिर्फ एक नंबर याद होना चाहिए, वो है आपका आधार कार्ड का नंबर। और उस पर्टिकुलर नंबर के थ्रू आप अपने जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं उन सभी को आप कैरीड आउट कर पाएंगे। और साथ साथ बता दें, देखिए इन्होंने इस पर्टिकुलर, आप इमेज में भी देख पा रहे होंगे, उन्होंने एक थम्स अप दिया है। तो थम्स अप यहाँ पे केवल यही नहीं कि आगे बढ़ जाओ, इसका मतलब यह है कि जो आपका इंप्रेशन है, थंब इंप्रेशन है, इस पर्टिकुलर इंप्रेशन के थ्रू आप अपने ट्रांजैक्शंस को कैरीड आउट कर पाएंगे। और उन्होंने एक बात भी कही थी अपने इस इवेंट में कि कुछ लोग पहले कहे जाते थे अंगूठा छाप, तो आज उसी अंगूठे की वजह से वो आने वाले समय में सारे ट्रांजैक्शंस को कैरीड आउट कर पाएंगे। तो अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स और मैं चाहूंगा जहां आप लोग जान लें कि इसमें विदाउट इंटरनेट आप अपने ट्रांजैक्शंस को कैरीड आउट कर सकते हैं। और इसको जो इंप्लीमेंट किया जाएगा वो दैट इज NPCI के थ्रू किया जाएगा, दैट इज नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो अब NPCI की बात आ गई तो इसके MD मैं चाहूंगा आप लोग नोट कर लें, दैट इज AP होता और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। तो ये फैक्ट्स है इस पर्टिकुलर न्यूज से रिलेटेड।
बिल्कुल, दैट मीन्स एक अंगूठा कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है वो अब हम जानेंगे पेमेंट मोड के लिए। और कहीं न कहीं सर इसीलिए अब हमारे बैंक अकाउंट्स में आधार नंबर का एनरोलमेंट बहुत एग्जैक्टली ज़रूरी हो गया है और कई बैंक्स इसके लिए बहुत बोला जाए तो बहुत अग्रसर भी हैं, जिसमें आधार कार्ड को बिल्कुल वो एंटर करवा रहे हैं, अपना आधार कार्ड से लिंक अप करवा रहे हैं और बिल्कुल जो भी कस्टमर्स बैंक के अगर लिंक अप नहीं कर रहे हैं तो उनके अकाउंट्स पे कार्यवाही भी हो रही यस है। क्योंकि इससे ट्रांसपेरेंसी लेवल इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि केवल एक पर्टिकुलर नंबर से आपके सारे क्रेडेंशियल्स का पता लगाया जा सकता है और ये इसलिए सिक्योर भी है, इसीलिए इसका काम जो है वो एनपीसीआई को सौंपा गया है। बिल्कुल, तो बढ़ेंगे इसी के साथ अगले हेडलाइन पे। गुजरात चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी डेडिकेटेड इंडियाज फर्स्ट लेजर टेक्नोलॉजी बेस्ड एडवांस AVMS RTO चेक पोस्ट एट शामलाजी ऑफ अरावली डिस्ट्रिक्ट। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने अरावली जिले के शामलाजी में भारत का पहला लेजर प्रौद्योगिकी आधारित उन्नत AVMS RTO चेक पोस्ट समर्पित किया है। तो सर अब ये RTO चेक पोस्ट एक्चुअली क्या है, क्योंकि RTO की बात आती है तो कहीं ना कहीं एक दिमाग में आता है रोड ट्रांसपोर्ट का, दूसरा अगर हम बात करें तो AVMS के बारे में भी बिल्कुल हम जानना चाहेंगे और गुजरात के चीफ मिनिस्टर का नाम है तो डेफिनेटली बहुत सारे फैक्ट्स होंगे जो इससे लाइन अप होंगे। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे बात हो रही है कि जो आपका लेजर टेक्नोलॉजी बेस्ड एवीएमएस है, एवीएमएस स्टैंड्स फॉर एडवांस वीडियो मूवमेंट सिस्टम। एडवांस वीडियो मूवमेंट सिस्टम जिसका मतलब होता है, चेक पोस्ट सभी जानते हैं, जो बैरियर्स होते हैं जैसे टोल भी कहा जाता है, तो ऐसे में यहाँ पे यूज हो रही है लेजर टेक्नोलॉजी। जैसे इंफ्रारेड आपकी टेक्नोलॉजी होती है कि रेज इधर से जाके उस पॉइंट के बीच में आपकी कनेक्शन रहती है और जो भी उस सिग्नल को इंटरसेक्ट करता है तो उसको आइडेंटिफाई करके आपका सिग्नल आउट कर देती है। सिमिलरली यहाँ पे लेजर टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, मतलब लेजर किरणों की हेल्प से उस मूवमेंट को कैटर किया जाएगा, चेक किया जाएगा, और उस टेक्नोलॉजी का नाम क्या है? एडवांस वीडियो मूवमेंट सिस्टम। और इसका देखिए ये देश का पहला है, इसलिए इंपॉर्टेंट बन रहा है। देश का पहला ऐसा चेक पोस्ट है जिसको किसने लॉन्च किया है या डेडिकेट किया है? दैट इज गुजरात के चीफ मिनिस्टर जो है इस समय, दैट इज विजय रूपानी जी ने क्या किया है? इसको डेडिकेट किया। कहां पर किया है? नाम ही आप देख पा रहे हैं, शामलाजी। शामलाजी में किया है जो कि अरावली डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, तो ऐसे में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब चूंकि बात आ गई है इस पर्टिकुलर न्यूज की, तो ये बता दूं कि इसको बनाने में जो खर्च आया दैट इज 4.72 करोड़। इस पर्टिकुलर चेक पोस्ट को बनाने का खर्चा आया है 4.72 करोड़, और इसी तरीके के 16 चेक पोस्ट को और बनाने की बात करी जा रही है जिसका कुल खर्चे की बात है दैट इज 35 करोड़। तो ऐसे ही 16 और चेक पोस्ट बनाने की बात हो रही है जिनका लागत आने की जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है प्रोजेक्ट की वो 35 करोड़ आंकी गई है। और साथ साथ मैं बताऊं कि अगर इस पर्टिकुलर अब बात आ गई है गुजरात की, तो गुजरात के सीएम का नाम तो आपके सामने ही है और मैं चाहूंगा उसका आप कैपिटल भी नोट कर लें, दैट इज गांधीनगर। बिल्कुल, तो यहाँ पे विजय रूपानी जी के बारे में तो हम जानते ही हैं, गुजरात के चीफ मिनिस्टर है। कैपिटल सर ने आपको बता दिया, फुल फॉर्म AVMS का बता दिया, RTO चेक पोस्ट के बारे में बता दिया, क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली आपको हेल्प आउट करेंगी क्वेश्चनर्स में भी एंड यस इन द कमिंग एग्जामिनेशंस आल्सो। तो बढ़ेंगे इसी के साथ अगले हेडलाइन की तरफ। Romania's president named Social Democrat Sorin Grindeanu as the nation's new prime minister. रोमानिया के राष्ट्रपति ने सामाजिक डेमोक्रेट सोरिन ग्रिडानियो को देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया है। तो सर बिल्कुल हम देख रहे थे कि पिछले साल से अगर हम बात करें 2016 से ही, तो लास्ट 7 to 8 डेज से बिल्कुल हम लोग अपॉइंटमेंट्स, रिक्रूटमेंट, रेजिग्नेशंस की बात कर रहे थे। ये साल भी शुरू हुआ है तो बिल्कुल नए प्राइम मिनिस्टर के नाम के साथ आया है। रोमानिया के प्रेसिडेंट के नाम की बात करें तो बिल्कुल एक नया नाम निकल के यहाँ आया है, तो इम्पोर्टेंट तो है। बिल्कुल। अब बात करेंगे यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स की, इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स की, तो ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि अगर ये टॉप पोजीशन की बात करी जाए तो प्रेसिडेंट और पीएम ही होते हैं किसी देश के। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि रोमानिया के प्रेसिडेंट ने वहां के आपके सोशल डेमोक्रेट जो है दैट इज सोरिन ग्रिंडेनियो को क्या बनाया? वहां का न्यू प्राइम मिनिस्टर बनाया है। और इन्होंने किसकी जगह ली है? दैट इज डैसियन सियोलोस, DACIAN डेसियन CIOLOS, सियोलोस की जगह ली है। तो मतलब न्यू प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए हैं? आपके सोरिन ग्रिंडेनियो। अच्छा, अब बात करें इस पर्टिकुलर कंट्री की, दैट इज रोमानिया। तो रोमानिया के इस समय जो प्रेजेंट टाइम आपके प्रेसिडेंट है दैट इज क्लॉस लोहानिस, KLAUS, क्लॉस LOHANNIS, लोहानिस उसके वहां के प्रेजेंट टाइम प्रेसिडेंट है। और इसकी कैपिटल की बात करें दैट इज बुकारेस्ट, कैपिटल है BUCHAREST, दैट इज बुकारेस्ट। और वहां की करेंसी है रोमानियन ल्यू, LEU। तो LEU वहां की क्या है? वहां की करेंसी है। तो ये थे न्यूज से रिलेटेड सारे फैक्ट्स जो आपके एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बिल्कुल, बढ़ेंगे इसी के साथ अगले हेडलाइन की तरफ। Tata Power's CEO Praveer Sinha has been awarded the Central Board of Irrigation and Power Award for his contribution in the power distribution sector. टाटा पावर के CEO प्रवीर सिन्हा को बिजली वितरण के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
तो सर यहाँ पे एक और अवार्ड की बात आई है, बिल्कुल टाटा पावर के सीईओ का नाम आया है, तो प्रवीण सिन्हा जी के बारे में डेफिनेटली हम और जानना चाहेंगे। देखिए, प्रवीण सिन्हा जी की बात करी जाए तो साफ साफ लिखा हुआ है कि टाटा पावर के क्या है, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। दूसरा नाम आ जाता है यहाँ पे टाटा पावर। टाटा पावर का मतलब है कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ी हुई है। बिल्कुल। तो ऐसे में इसको जो यहाँ के सीईओ हैं उनको क्या एक अवार्ड दिया गया, दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर अवार्ड। अब ये पावर अवार्ड इसलिए दिया जाता है कि उनका जो अगर पावर डिस्ट्रीब्यूशन, कोई कंपनी पावर डिस्ट्रीब्यूट करती है, कितने एरिया को कवर करती है, क्या क्या किस किस फील्ड में काम करती है, उनके उसके अद्वितीय कार्य के चक्कर में उनको क्या दिया जाता है, एक अवार्ड दिया जाता है, दैट इज आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर अवार्ड। और ये देता कौन है, नाम ही दिखा रहा है, दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर। तो CBIP, तो CBIP का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर। किस अवार्ड से नवाजा गया, इस पर्टिकुलर अवार्ड से नवाजा गया। किसको नवाजा गया, प्रवीण सिन्हा को नवाजा गया। अब ये प्रवीण सिन्हा कौन है, इस समय टाटा पावर के सीईओ हैं। तो ये बात थी इस पर्टिकुलर न्यूज से रिलेटेड। और मैं बताना चाहूंगा कि ये जो अवार्ड दिया गया है, मतलब प्रेजेंट किया गया है, वो किया है वहां के स्टेट के जो रिसोर्स मिनिस्टर है, वाटर रिसोर्स मिनिस्टर, उन्होंने दिया। उनका नाम है संजीव कुमार बलियान। संजीव कुमार बलियान जो कि स्टेट के वाटर रिसोर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने इनको क्या दिया है, इस अवार्ड से नवाजित किया है। बिल्कुल, तो ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ये डेटा इंपॉर्टेंट है, ये न्यूज हेडलाइंस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं के साथ आपको कहीं ना कहीं अपने एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन करनी है, बिकॉज दिस कैन डेफिनेटली लीड यू टू योर सक्सेस पाथ। बढ़ेंगे इसी के साथ अगले हेडलाइन की तरफ। Veteran Congress leader and former Union Minister Bala Sahab Vilke Patil passed away. He was 84. पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता एकनाथ राव उर्फ बाला साहब विल्के पाटिल का निधन हो गया है। वे 84 साल के थे। तो सर बिल्कुल वी हैव ओबिचुरी, दुखद घटना है ये, बिल्कुल इनका निधन हुआ है, देहांत हुआ है। वेटरन कांग्रेस लीडर है, तो बिल्कुल नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये बहुत ही फेमस पर्सनालिटी रहे हैं, कांग्रेस के एक बहुत महानतम लीडर्स में से एक रहे हैं। तो और क्या है जो कैंडिडेट्स जान सकते हैं? देखिए, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी बन जाते हैं क्योंकि ये आपके यूनियन मिनिस्टर रह चुके हैं। और यूनियन मिनिस्टर कौन से रह चुके हैं, मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज के ये क्या रह चुके हैं, वहां के मिनिस्टर रह चुके हैं उस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के, कांग्रेस के टाइम में। और साथ साथ मैं बताऊं कि ये पद्म भूषण से भी अवार्डेड है। अच्छा। पद्म भूषण से भी ये सम्मानित है 2010 में जो इन्हें मिला था। तो ऐसे में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देते हैं कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी के लिए और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो बस मैं यही चाहूंगा कि इस पर्टिकुलर न्यूज की बात करी जाए तो हो सकता है पूछ लिया जाए कि बाला साहेब विखे पाटिल जो हैं वो कहां से बिलोंग करते हैं, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका महाराष्ट्र आ जाएगा। किस पार्टी से बिलोंग करते थे, तो आपका कांग्रेस आ जाएगा। क्या कौन से मिनिस्टर रह चुके हैं, तो आपका हैवी इंडस्ट्रीज आ जाएगा। इनको क्या कहते हैं, किस फील्ड से रिलेटेड है, तो आपका पॉलिटिक्स आ जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन डायरेक्टली आपके पूछे जा सकते हैं। अब चूंकि महाराष्ट्र से रिलेटेड है तो मैं चाहूंगा कि महाराष्ट्र के कुछ नोट डाउन कर लें आप पॉइंट्स। तो कैपिटल आप सभी जानते हैं मुंबई है, वहां के प्रेजेंट टाइम से आपके कौन है, मैं कहूंगा कि इस समय जो सीएम है दैट इज देवेंद्र फडणवीस। तो ये थे पर्टिकुलर फैक्ट्स इस पर्टिकुलर न्यूज से। बिल्कुल, बढ़ेंगे आगे अगले हेडलाइन की तरफ। Bollywood veteran Rishi Kapoor's autobiography titled खुल्लम खुल्ला will be released on 15th January this year. बॉलीवुड के दिग्गज ऋषि कपूर की आत्मकथा खुल्लम खुल्ला को 15 जनवरी को विमोचन होगा। तो सर यहाँ पे इनकी ऑटोबायोग्राफी आ रही है, डेफिनेटली तो किसी ने तो लिखी ही होगी खुल्लम खुल्ला। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है और 15th जनवरी को इसका रिलीज होना है। और अगर हम साइड में देख भी रहे तो वी हैव अ फोटोग्राफ ऑफ ऋषि कपूर ऑल्सो। तो बिल्कुल वेटरन पर्सनैलिटी है ये, बॉलीवुड के कपूर फैमिली की बिलोंगिंग है। और क्या इंपॉर्टेंट है जो इसको इतना इंपॉर्टेंट बनाता है? देखिए, इंपॉर्टेंट तो ये पर्सनालिटी ही है कि ऋषि कपूर जी कोई छोटा मोटा नाम नहीं, बहुत बड़ा नाम है फिल्म इंडस्ट्री में। और कपूर इवन कपूर फैमिली का पूरा नाम है। तो ऐसे में अगर कपूर फैमिली से रिलेटेड कोई भी बुक आती है, कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज होता है, तो वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा लाइमलाइटेड होता है। तो ऐसे में अब देखिए, ऋषि कपूर ने अपनी ही ऑटोबायोग्राफी खुद के द्वारा लिखी है, दैट इज खुल्लम खुल्ला। और ये इन्होंने जो नाम लिया दैट इज उनकी एक बहुत पुरानी मूवी का गाना भी था कि खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों। तो उन्होंने वहीं से ये वर्ड भी लिया है दैट इज खुल्लम खुल्ला, और जिसका ये विमोचन करेंगे, इसको अनवील्ड करेंगे कब, 15 जनवरी को इसी वर्ष। अब तो वर्ष नया आ चुका है, तो इसी वर्ष 15 जनवरी को वो इससे क्या करेंगे, पर्दा उठाएंगे और ये बुक अपनी जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है उसको दुनिया के सामने पेश करेंगे। बिल्कुल, तो इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना है। और यस, बुक्स एंड ऑथर्स में कहीं ना कहीं इसको इंक्लूड किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। चलिए बढ़ेंगे आगे अगले हेडलाइन की तरफ। Archana Nigam will take over as the next Controller General of Accounts in the Department of Expenditure under the Ministry of Finance on January 1st, 2017. That was yesterday.
वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले व्यय विभाग में अर्चना निगम अगली लेखा महानियंत्रक होगी और वे 2017 1 जनवरी से अपना पदभार ग्रहण करेंगी, जो कि कर चुकी हैं कल से। तो बिल्कुल यहाँ पे सर 1 जनवरी का ये न्यूज है हमारे पास, कल का न्यूज है डेफिनेटली। तो अर्चना निगम जी का फोटोग्राफ भी है उसमें साथ में। नेक्स्ट, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है अगर हम देखें यहाँ पे, तो बिल्कुल सीजीए डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर में अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो बिल्कुल एक फीमेल कैंडिडेट सामने है और उसके अलावा इतनी बड़ी पोस्ट सामने है, तो और क्या है जो इस साल में इनके थ्रू हमें देखने मिल सकता है? देखिए, आपने ये वर्ड जो बोला कि और क्या है, कि जो इनके द्वारा हमको देखने में मिल सकता है, दैट इज, आपको एक वर्ड पता होगा, जीएसटी। बिल्कुल, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो ये जो आपकी अर्चना निगम जी हैं, उसके जीएसटी की मैपिंग में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। अब जीएसटी की मैपिंग की बात करें तो मतलब जीएसटी कैसे कैलकुलेट की जाएगी, कैसे कैसे स्टेप्स होंगे, उसको इजी वे में करने में और उसमें कंट्रीब्यूशन में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। तो ऐसे में इनको क्या बनाया गया है इस समय? नेक्स्ट, मतलब जो अब नेक्स्ट क्या, अब तो आई गई है, दैट इज कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स मतलब बहुत बड़ी पोस्ट है कि जितना भी जो है आपका अकाउंट्स रिलेटेड, उसको कौन कंट्रोल करेगा? अब ये मिस अर्चना निगम जी मिसेस करेंगी। अब यहाँ पे बात आती है, जो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स है वो किसके अंतर्गत आता है? दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। और जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है वो किसके अंदर आता है? वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को कौन इस समय हमारा हेड कर रहा है? दैट इज अरुण जेटली, जो कि हमारे प्रेजेंट टाइम फाइनेंस मिनिस्टर हैं। तो ये रिसेंट अपॉइंटमेंट हुआ है, जो कि बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अर्चना निगम जी ने जीएसटी में भी एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई है उसको रोल आउट करने के लिए। तो ऐसे में ये इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी बनकर उभर कर आती है। बिल्कुल। बढ़ेंगे आगे अगली हेडलाइन के साथ, और ये सारे नाम, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, तो डू नोट डाउन एंड पेन डाउन ऑल दीज इन्फॉर्मेशन, बिकॉज दिस कैन डेफिनेटली लीड यू टू अ सक्सेस पाथ, और आपके एग्जामिनेशंस में कहीं ना कहीं ये हेल्प आउट डिटेलिंग के थ्रू में करेंगे ही करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले हेडलाइन की तरफ। The Cochin shipyard delivered ICGS Ayush, the 20th fast patrol vessel, to the Indian Coast Guard. कोचिन शिपयार्ड ने भारतीय तटरक्षक बल को 20वां त्वरित गश्त लगाने वाला जहाज ICGS आयुष सौंपा। तो सर यहाँ पे अब ये पेट्रोल वेसल क्या है? अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये पेट्रोलिंग से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। तो 20th फास्ट पेट्रोल वेसल है, और दूसरा इंडियन कोस्ट गार्ड को एक आयुष के नाम से जो मिला है, क्या है ये? देखिए, यहाँ पे नाम ही बता रहा है कि फास्ट पेट्रोल वेसल। तो फास्ट पेट्रोल का मतलब ये है जो पेट्रोलिंग होती है। पेट्रोलिंग का मतलब होता है गश्त लगाना हिंदी में, कि मतलब चेक करना कि कहीं आपकी जो बाउंड्री है उसको कोई इधर उधर क्रॉस तो नहीं कर रहा है, प्रॉपर कोई ऐसा इलीगल चीजें तो नहीं हो रहा, बस सिक्योरिटी चेकअप के लिए। और जो किसके पास होती है? इंडियन कोस्ट गार्ड। तो इंडियन कोस्ट गार्ड का ये काम ही होता है कि प्रॉपर्ली चेकआउट करें कि कोई इलीगल एक्टिविटी ना हो, किसी तरह की कोई हार्मफुल एक्टिविटी ना हो। इसको चेकआउट करने के लिए भाई वो कैसे करेंगे? कोई ना कोई आपको बोट्स चाहिए होंगी। तो देखिए, उन्होंने कोचिन शिपयार्ड से एक एग्रीमेंट किया था 2013 में, कि जिसके अंतर्गत उन्होंने कहा था कि उन्हें फास्ट पेट्रोल वेसल्स हैं वो 20 फास्ट पेट्रोल व्हीकल्स की रिक्वायरमेंट उन्होंने पेश करी थी। और इस रिक्वायरमेंट को इन्होंने 3 महीने पहले ही पूरा कर लिया। अच्छा। सितंबर 2013 में पहला पेट्रोल वेसल आपको मिला है, मतलब इंडियन कोस्ट गार्ड को मिला है कोचिन शिपयार्ड के द्वारा। और ये लास्ट व्हीकल मैं बात करूंगा तो आपको इस साल के अंत तक मिल गया है, जो कि आपका कौन सा नंबर का था? 20th फास्ट पेट्रोल व्हीकल था, जिसका नाम भी है ICGS आयुष। ICGS का फुल फॉर्म होता है इंडियन कोस्ट गार्ड सर्विसेज। तो इंडियन कोस्ट गार्ड सर्विसेज को कौन सा मिला है 20th फास्ट पेट्रोल वेसल? दैट इज आयुष। तो आयुष नाम इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि ये रिसेंट एक्टिविटी में है। और इसी के साथ साथ इसने अपना पूरा एग्रीमेंट भी कंप्लीट किया, जिसके तहत इसने 20 ऐसे वेसल्स को डिलीवर करने की बात कही थी, जो कि उसने 3 महीने पहले ही एग्रीमेंट को पूरा कर दिया है। तो इससे कहीं ना कहीं हमारा एक सिक्योरिटी पर्पस से और हमें एक फेदर ऐड हो गया है हमारे कैप में। बिल्कुल। तो सर यहाँ पे एक चीज और हमें देखने मिल रही है कि बहुत सारी बातें, बहुत सारे अचीवमेंट्स हमारे बिफोर टाइम हो रहे हैं। बिल्कुल। अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले फाइनेंस से भी रिलेटेड देखा था, और प्रधानमंत्री जी की स्कीम से रिलेटेड भी देखा था कि एस्टिमेटेड टेन्योर के पहले हम कहीं ना कहीं काम पूरा कर रहे हैं। LPG की उजाला स्कीम था, उसमें हम लोग ने टारगेट कितने पहले ही अचीव कर लिया। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से पहले ही हमने उसको पूरा कर लिया, और इसको भी हमने 3 महीने पहले अचीव कर लिया है। तो कहीं ना कहीं बात सही है कि देश आगे बढ़ रहा है। चलिए बढ़ेंगे आगे इसी के साथ अगले हेडलाइन पे। President Pranab Mukherjee approved the promulgation of the specified bank notes, that is cessation of liabilities ऑर्डिनेंस 2016। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने निर्दिष्ट बैंक नोट देनदारियों की समाप्ति के अध्यादेश 2016 को मंजूरी दे दी है। सर क्या है ये अध्यादेश? ऑर्डिनेंस 2016 की बात हुई है यहाँ पे। प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी का एक बहुत अच्छा फोटोग्राफ भी है उसके साथ ही में। तो बेसिकली ये क्या है, ये देनदारियों की समाप्ति, और क्या डिटेलिंग है इसकी?
स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। मैं चाहूंगा आप किसके सारे जो डिटेल्स मैं बताने वाला हूं आप लोग नोट डाउन कर लें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये जो वर्ड बात हो रही है कि आपका प्रोमलगेशन किया गया किसका, स्पेसिफाइड बैंक नोट्स का। तो स्पेसिफाइड बैंक नोट, देखिए नाम ही में हर चीज छुपी होती है। मैं हर बार कहता हूं कि हर चीज का अर्थ उसके नाम में छुपा होता है। तो स्पेसिफाइड मतलब पर्टिकुलर नोटों की बात करी जा रही है, और बैंक नोट तो सामने लिखा ही हुआ है। तो उन पर्टिकुलर बैंक नोट, कौन से पर्टिकुलर बैंक नोट, 500 और 1000 रुपीज के वो बैंक नोट जिनका लीगल टेंडर 8 नवंबर को खत्म कर दिया गया। तो 8 नवंबर को खत्म कर दिया गया लीगल टेंडर उन 500 और 1000 रुपीज नोट्स का। तो ऐसे में उसकी जो लौटाने की या जमा करने की जो अंतिम तारीख थी दैट इज 30th ऑफ दिसंबर। तो 30 दिसंबर तक जिन्होंने पैसा जमा कर दिया वेल एंड गुड की बात है। अगर उसके बाद इसको कोई जमा करता है तो ऐसे में उसके ऊपर क्या होगी, कार्रवाई होगी। और साथ साथ उन्होंने इस आपके एक्ट में साफ साफ बोल दिया है कि आरबीआई हो या गवर्नमेंट हो, उसके लिए उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है कि अगर किसी इंसान के पास वो पुराने सीरीज के नोट पाए जाएंगे। तो देखिए गौर से सुनिए, अमेंडमेंट किया गया है क्यों, क्योंकि पहले वही नोट चलते थे और इसके बाद इसको बनाया गया है, जिसके बाद कह दिया गया कि वो पर्टिकुलर सीरीज, देखिए नाम बताया गया स्पेसिफाइड बैंक नोट्स, कि वो पर्टिकुलर सीरीज जो है उसको बंद किया जा रहा है। और आने वाले समय में अगर किसी के पास वो पैसे मिलते हैं तो उसके लिए जिम्मेदारी ना आरबीआई की होगी ना ही गवर्नमेंट की होगी। तो ये चीज बिल्कुल खुद के लिए खुद जिम्मेदार है, क्योंकि उनको प्रॉपर टाइम दिया गया था कि वो एक्सचेंज कर लें या फिर डिपॉजिट कर दें। एक्चुअली ये ब्लैक मनी को रेडिकेट करने का बहुत ही स्मूथ मूव था और मूव होगा। अच्छा, अब इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दो मैं चाहूंगा आप लोग नोट डाउन कर लें कि देखिए जो ऐसे इंडियंस हैं जो कि भारत में ही रहते हैं लेकिन कुछ कारणों की वजह से या कहीं बिजनेस पर्पज से बाहर गए हैं और वो 8 नवंबर से 30 दिसंबर के बीच में इंडिया में नहीं रहे हैं, तो ऐसे में वो जो पैसा उनके पास पुराना है 500 और 1000 रुपीज का, उसको जमा करने की लास्ट डेट है 31 ऑफ मार्च 2017। अच्छा, ध्यान से सुनिएगा कि जो इंडियंस भारत में ही रहते हैं लेकिन कुछ बिजनेस पर्पज से या घूमने पर्पज से अगर बाहर गए हैं 8 नवंबर से 30 दिसंबर के बीच में, तो उनके पास जो भी ये पुरानी करेंसी है उसको जमा करने की अंतिम तारीख है 31 दिसंबर 2017। 31 मार्च 2017 की बात करेंगे। और साथ साथ मैं आपको एक बात बता दूं, ऐसे इंडियंस जो कि इंडिया के तो हैं लेकिन बाहर ही रहते हैं, बाहर ही काम करते हैं, उनके लिए जो डेट है दैट इज 30th ऑफ जून 2017। तो 30 जून है उनके लिए जो कि हमारे देश के नागरिक भले ही हैं लेकिन वो बाहर ही परमानेंट सेटल हैं, तो उनके लिए 30th जून है। लेकिन ऐसे लोग जो इस पर्टिकुलर टेन्योर मतलब 8 नवंबर से 31 दिसंबर के बीच में या 30 दिसंबर के बीच में बाहर रहे हो, उनके लिए डेट है 31 ऑफ मार्च 2017। ये बहुत ही अच्छा मूव है और इससे कई रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बिल्कुल। तो सर यहाँ पे अगर हम देखें तो डीमोनेटाइजेशन को लेके कितनी नेगेटिविटी आसपास देखी गई, लोगों का बहुत ज्यादा देखा गया कि एक्सेप्टेंस जो था वो नहीं था, नॉन एक्सेप्टेंस सामने आ रहा था। लेकिन ये मूव जो है देखा जाए तो पर्सनली हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर पर्सन टू पर्सन बात करें तो यस इट इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि बात वही है, करप्शन की अगर हम बात करें या ब्लैक मनी की अगर हम बात करें तो ये सारी चीजें दिखती बड़े लेवल पे हैं पर घातक होती हैं छोटे लेवल पे, दैट मींस आम इंसान के लिए ही। अरे इसके साथ साथ देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज थी, अब मैं यहाँ पे एक एडिशनल चीज जोड़ रहा हूँ, इनकम टैक्स। एक वर्ड सबने सुना होगा कि हमारी इनकम पर लगने वाला टैक्स। बिल्कुल। तो आपने देखा होगा कि इनकम टैक्स अगर पर्टिकुलर स्लैब की बात करें तो अगर किसी की इनकम आपकी 2.5 लाख तक होती तो उस पर कोई नहीं होता है, एनुअल बेसिस पे बात कर रहा हूँ। अगर 2.5 से 5 लाख के बीच में तो 10% एंड 20%, 30%, सो ऑन, इस तरीके से चलता है। तो अगर सिंपल आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाए कि आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया जाए कि ये इनकम टैक्स को लगाने का मेन एजेंडा या मेन पर्पस क्या है, तो आपका एक सिंपल आंसर होना चाहिए, ये जो इनकम होती है आपकी, एक जो सुपर रिच है और एक जो पुअर है, उनके गैप को कम करने के लिए किया जाता है। तो ये जो गैप है ना इनकम का, इसको एक नॉर्मलाइज करने के लिए इनकम टैक्स लगता है। आप देख भी सकते हैं कि जिनकी कम होती है इनकम, उन पे फॉर एग्जांपल अगर 2.5 से 5 लाख के बीच में आपकी इनकम है तो आपके ऊपर 10% लगा, और यही आपके ऊपर अगर इनकम 10 लाख के ऊपर हो गई तो ऐसे में 30% लग गया। तो देखिए जितनी ज्यादा इनकम बढ़ती जाएगी उतना ही ज्यादा टैक्स कलेक्ट होते हुए आपका जो गैप है एक पुअर और एक सुपर रिच के बीच में, वो क्या होता जाएगा, मिनिमाइज होता जाएगा। तो आप ये चीज जरूर ध्यान रखिए कि एग्जामिनेशंस की बात तो नहीं कहूंगा मैं, इंटरव्यू में जनरली पूछ लिया जाता है कि जब आप बहुत स्मार्टली आंसर दे रहे होते हैं तो एक छोटा सा पूछ लेंगे, अच्छा इनकम टैक्स तो आपने सुना ही होगा। हाँ इनकम टैक्स तो सुना है हमने, तो इनकम टैक्स क्यों लगाया जाता है। तो आप आदमी इनकम टैक्स के लिए सबसे पहले आंसर बताता है कि इससे सरकार की इनकम होती है, XYZ होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन वो जो सुनना चाहते हैं दैट इज व्हाट, कि टू मिनिमाइज द गैप बिटवीन द सुपर रिच एंड द पुअर।
ये इम्पोर्टेंट है। दूसरा देखा जाए तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारी बातें हैं और कैंडिडेट्स आपको एक बात ही ध्यान रखनी है कि दीज ऑल इकोनॉमिक टर्म्स या जितने भी हमारे ग्लोबल सोशल टर्म्स हैं, आप जितना इनकी डिटेलिंग अपने पास रखेंगे उतना आपका ब्रॉड वे में नॉलेज एनहांस होगा और उसी तरीके से आप चीजों को एक्सेप्ट कर पाएंगे, चीजों को आगे प्रोसीड फर्दर कर पाएंगे। तो डीमोनेटाइजेशन वाज नॉट अ बैड स्टेप। डीमोनेटाइजेशन अगर गलत होता तो 8 नवंबर का दिन ऐतिहासिक नहीं होता हमारे देश के लिए। दूसरा अगर हम यहाँ देखें तो गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे प्रिविलेज मूव्स हैं ये, जो इतनी लाइबिलिटीज दी गई हैं। 30 दिसंबर कोई बहुत ये नहीं है कि कम दिन थे, बहुत सारे दिन थे, 8 नवंबर से 30 दिसंबर तक नोट जमा करने के लिए। और दूसरा ये जो स्टेप इन्हें लिया है कि पर्सन्स हु आर आउट ऑफ द कंट्री और किसी रीजंस की वजह से अब वो 30 दिसंबर के बाद आएंगे, 31 मार्च और उसके अलावा बाहर रहने वालों के लिए 30 जून। तो ये आप देखिए यहाँ पे कि बिल्कुल जो भी हो रहा है यहाँ पे पब्लिक को ध्यान में रख के और सारी चीजों को देख के समझ के हो रहा है। इसी के साथ बढ़ेंगे आज की आखिरी हेडलाइन की तरफ। Shankar Balasubramaniam, an Indian origin British professor, has been knighted by Queen Elizabeth II for his contribution to the field of science and medicine। एक भारतीय मूल के ब्रिटिश प्रोफेसर शंकर बालासुब्रमण्यम को विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए महारानी एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा नाइट की उपाधि दी गई है। सर यहाँ पे अब देखिए क्वीन एलिजाबेथ, बिल्कुल नाम देखे तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है यहाँ पे। और दूसरा शंकर बालासुब्रमण्यम को एक इंडियन ओरिजिन के जो ब्रिटिश प्रोफेसर हैं उनको नाइट किया गया है, दैट मींस उनकी उपाधि दी गई है। तो इम्पोर्टेंट तो बन जाता है क्योंकि हमारी कंट्री का नाम इसमें आ जाता है। एग्जैक्टली, ये इंडियन ओरिजिन है। और शंकर बालासुब्रमण्यम की बात की जाए तो इनका जो डीएनए सीक्वेंसिंग, एक वर्ड आता है डीएनए सीक्वेंसिंग, तो डीएनए सीक्वेंसिंग का मतलब ये होता है कि डीएनए में जो स्ट्रक्चर होता है, चाहे वो डबल हेलिकल हो या कैसा भी हो, उसमें उनके सीक्वेंस को चेंज करके उसमें नई नई चीजों को इंप्रूवमेंट करना। फॉर एग्जांपल आप लोग, एक मैं सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, हाइब्रिड, आपने वेजिटेबल्स का नाम सुना होगा। बिल्कुल। तो हाइब्रिड वेजिटेबल्स आर व्हाट? हाइब्रिड वेजिटेबल्स का मतलब सिंपल यही है कि जो वेजिटेबल्स पहले सीजनल बेस्ड थे, कि मतलब एक पर्टिकुलर इस स्पैन ऑफ टाइम में ही वो आ सकते थे, अब उसको क्या कर दिया गया है, उसकी रेजिस्टिविटी बढ़ा दी गई है। तो उसके न्यूट्रिएंट का मतलब जो भी उनका लैक वाला पार्ट था उसको हटाकर उनमें वो पार्ट इंक्लूड कर दिया गया, जिससे उनकी सस्टेनेबिलिटी बढ़ गई है। तो ऐसे में हाइब्रिड तो वही चीज है कि जो जो अच्छी चीजें थी वो अपना अपने एक ही चीज में इनकलकेट कर दी गई। तो देखिए उन्होंने ये सब कैसे पॉसिबल होता है, उसके डीएनए में ही चेंज करके। और उसी डीएनए सीक्वेंसिंग के ये मास्टर हैं आपके कौन? शंकर बालासुब्रमण्यम जी, जिसको एलिजाबेथ द्वितीय मतलब एलिजाबेथ सेकंड ने क्या किया है, इस हाईएस्ट ऑनर से नवाजा है। तो चूंकि ऐसे हो गए हैं तो ये इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी तो बन ही जाते हैं। और चूंकि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात हो रही है तो मैं चाहूंगा कि आप ब्रिटेन से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स भी नोट डाउन कर लें कि ब्रिटेन की कैपिटल है आपकी लंदन, और वहां के आपके जो करेंसी दैट इज पाउंड स्टर्लिंग, और वहां के पीएम है थेरेसा मे। ये फैक्ट्स है इस पर्टिकुलर न्यूज से। बिल्कुल। तो इसी के साथ बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चनर सेशन की तरफ और देखेंगे इन्हीं न्यूज से रिलेटेड क्वेश्चंस एंड उनके आंसर्स। और बिल्कुल यस, साइड बाय साइड हम यहाँ पे एक बात और कहेंगे कि दीज न्यूज हेडलाइंस एंड क्वेश्चनर्स आर इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये दिन ब दिन आपके पास जुड़ते जाएंगे। तो बिल्कुल व्हेनेवर यू हैव टाइम डू वॉच दिस सेशन ट्वाइस और थ्राइस, कि बिल्कुल ये न्यूज हेडलाइंस और इनसे बनने वाले क्वेश्चनर्स आपके दिमाग में प्रिंट नहीं हो जाए, तब तक बिल्कुल इन सेशंस को देखते रहिए। बढ़ेंगे जल्दी से क्वेश्चनर की तरफ और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। What is the name of the Aadhaar-based mobile payment application which was recently launched by PM नरेंद्र मोदी? आधार आधारित मोबाइल भुगतान अनुप्रयोग का क्या नाम है जो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया है? भीम व्यापार ग्राहक गर्व पे। तो बिल्कुल सर, यहाँ पे अगर हम ही बात करें तो भीम व्यापार ग्राहक गर्व पे, ये सारे ही नाम हैं जो पिछले दिनों से बिल्कुल न्यूज में बने हुए हैं किसी ना किसी तरीके से। और आज की अगर हम बात करें आधार बेस्ड मोबाइल पेमेंट की, तो हमें लगता है आंसर इसका डेफिनेटली भीम ही आएगा। बिल्कुल सही, भीम बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि यही भारत इंटरफेस फॉर मनी है। बिल्कुल। तो यहाँ पे और एक बात ये है कि ये लिया गया है भीमराव अंबेडकर जी के नाम से और उनको डिवोट किया गया है। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। India's first laser technology based advanced AVMS RTO checkpost was dedicated by whom? किसको कोल्हापुर में होने वाले DY पाटिल विश्वविद्यालय के 5वें दीक्षांत समारोह में। तो अब बात करेंगे यहाँ पे इस पर्टिकुलर न्यूज की। तो देखिए इंडियाज फर्स्ट लेजर टेक्नोलॉजी जो है वो कहाँ पे, आपकी जो AVMS RTO चेक पॉइंट है वो किसके द्वारा डेडिकेट किया गया है?
बताइए। अरविंद केजरीवाल, विजय रूपाणी, सरबंदा सोनोवाल, पिनाराई विजयन और देवेंद्र फडणवीस। तो बिल्कुल सर अगेन फिर पांचों नाम जो है हमारे पास वो जाने माने लोगों के हैं, बिल्कुल, चाहे अरविंद केजरीवाल जी की बात हो, विजय रूपाणी, सरबंदा सोनोवाल, पिनाराई विजयन और देवेंद्र फडणवीस। और अगर हम बोले सिमिलैरिटी इन सब नाम की तो ये सारे मुख्यमंत्री हैं किसी ना किसी बिल्कुल राज्य सही, के। सभी किसी ना किसी राज्य के सीएम हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो गुजरात के सीएम की बात हुई थी, विजय बिल्कुल रूपाणी सही, जी की बात हुई बिल्कुल थी। सही। तो देखिए बिल्कुल विजय रूपाणी जी is जो कि the गुजरात के सीएम हैं, उनके right द्वारा ही answer। ये डेडिकेट किया गया है आपका, कहाँ पे, कोल्हापुर में। बिल्कुल। तो बढ़ेंगे आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। Who has been appointed as the new PM of Romania? रोमानिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डेशियन कैलोस, सुरीन सिम्पिन्यू, सोरिन ग्रिडान्यू या विक्टर पोंटा या ग्रेबियल उप्रिया। तो सर यहाँ पे अब देखिए दो सोरिन आए हैं हमारे पास। अब कैंडिडेट्स यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं सिम्पाणु में और ग्रिडेन्यू में। तो बिल्कुल हमें लगता है कि कंफ्यूजन का कोई बात ही नहीं है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ रोमानिया जिनको प्रेसिडेंट ने नियुक्त किया है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर बिल्कुल हो सकता है। बिल्कुल सोरिन ग्रिडान्यू इसका आंसर बिल्कुल सही है, थर्ड। और इन्होंने किसकी जगह ली है? डेसियन सियोलोस की जगह। बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बढ़ेंगे आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। Who has been awarded the Central Board of Irrigation and Power Award for his contribution in the power distribution sector? किसको बिजली वितरण के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? बिल्कुल, अर्चना निगम, अरुण जैन, संबासी राव, प्रवीर सिन्हा, आशीष नंदा। तो बिल्कुल यहाँ पे अगर हम देखें तो अर्चना निगम जी की भी न्यूज आज रही है कहीं ना कहीं। अरुण जैन, संबासिव राव, आशीष नंदा की न्यूज आज तो इंक्लूडेड नहीं है। प्रवीर सिन्हा तो वी हैव, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे दो नाम आते हैं, अर्चना निगम और प्रवीर सिन्हा, क्योंकि कैंडिडेट्स इन्हीं दोनों में से यहाँ आंसर कर सकते हैं। हाँ। तो बिल्कुल सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन, आप ध्यान रख सकते हैं हेडलाइन के साइड में किसका फोटोग्राफ था, मेल पर्सन या फीमेल पर्सन। तो बिल्कुल उसी के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो यस, प्रवीर सिन्हा आंसर इसका सही हो सकता है, ऑप्शन नंबर 4। बिल्कुल, तो प्रवीर सिन्हा इसका आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि यही टाटा पावर के सीईओ हैं जिनको उनके योगदान के लिए आपका इस अवार्ड से नवाजा गया। बिल्कुल, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। बाला साहेब विखे पाटिल जिनका हाल ही में निधन हुआ, मतलब हु पास्ड रिसेंटली वाज अ फेमस। तो बाला साहेब विखे पाटिल जिनका हाल ही में निधन हुआ एक प्रसिद्ध थे, क्या थे वो? सितारिस्ट, डायरेक्टर, ऑथर, जर्नलिस्ट, पॉलिटिशियन। तो बिल्कुल सर ने ये बीच में बताया था व्हाइल डिस्कसिंग द हेडलाइन कि ही वाज अ फेमस पॉलिटिशियन, और कहीं ना कहीं सर ये फॉर्मर हमारे यूनियन मिनिस्टर रहे हैं। बिल्कुल, इंडियन कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर 5 वुड बी द राइट आंसर। बिल्कुल, पॉलिटिशियन इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ेंगे आगे। खुल्लम खुल्ला इज अ ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच एक्टर? तो खुल्लम खुल्ला किस अभिनेता की आत्मकथा है, हम जानना चाहेंगे। ऋषि कपूर, इमरान हाशमी, रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, अक्षय कुमार। और सर अगर हम बात करें तो ये पांचों नाम ऐसे हैं जिनकी हाल ही में ऑटोबायोग्राफीज की बातें हुई हैं। बिल्कुल, प्रीवियस कुछ टाइम में हमने देखा भी रणवीर सिंह, अक्षय कुमार, रणबीर कपूर के बारे में भी। बट यस, इसका आंसर ऋषि कपूर होना चाहिए, क्योंकि अभी अगर हम बात करेंगे इस ऑटोबायोग्राफी के नाम की तो ये बिल्कुल रिलेट करता है ऋषि कपूर जी से। बिल्कुल, ऋषि कपूर का बिल्कुल आंसर सही है, जो कि 15 जनवरी को आपको इसको क्या करेंगे, अनवील करेंगे। बिल्कुल, बढ़ेंगे आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। Who will take over as the next Controller General of Accounts in the Department of Expenditure under the Ministry of Finance on January 1st, 2016? तो वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले व्यय विभाग में किसको अगली या अगला लेखा महानियंत्रक होगा या होगी, जो कि 1 जनवरी को 2017 से पदभार जिन्होंने संभाल लिया? बिल्कुल, 1 जनवरी 2017 से जिन्हें पदभार संभाला है सीजीए का कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, अरुण जैन, अर्चना निगम, संबासिव राव, प्रवीर सिन्हा, आशीष नंदा। अगेन वी हैव द सेम ऑप्शंस, बट यस, आज के हेडलाइंस की बात करें तो अर्चना निगम, प्रवीर सिन्हा हमारे साथ थे न्यूज में यहाँ पे। लेकिन प्रवीर सिन्हा का क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अर्चना निगम इज द लेडी इन द हेडलाइंस जिसको सीजीए के पोस्ट पे नियुक्त किया गया है। बिल्कुल, तो यहाँ पे सर ऑप्शन नंबर 2 के साथ हम जाएंगे। बिल्कुल, अर्चना निगम बिल्कुल सही आंसर है। इन्होंने जीएसटी मैपिंग में भी अपना बहुत ही अच्छा योगदान निभाया है। बिल्कुल, बढ़ेंगे आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आईसीजीएस आयुष इज तो आईसीजीएस आयुष जिसका मैंने आपसे रिसेंटली डिस्कशन किया था, वो है क्या एक्चुअली? कैनन सबमराइन फास्ट पेट्रोल वेसल मिसाइल सर्विलियंस सिस्टम। तो बिल्कुल सर पेट्रोलिंग की बात है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर 3 फास्ट पेट्रोल वेसल के अलावा कोई ऑप्शन इसमें दिमाग में नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर 3 के साथ, जब बात ही आ गई है यहाँ पे कोस्ट गार्ड की, तो कोस्ट गार्ड का काम ही होता है गश्त लगाना। तो ऐसे में फास्ट पेट्रोलिंग वेसल की रिक्वायरमेंट है, और ये आईसीजीएस आयुष उसका 28 नंबर का क्या है, आईसीजीएस का आपका फास्ट पेट्रोलिंग वेसल है। बिल्कुल, बढ़ेंगे इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। Who approved the promulgation of the specified banknotes ordinance 2016?
तो किसने निर्दिष्ट बैंकनोट अध्यादेश 2016 को मंजूरी दे दी है? उर्जित पटेल, अरविंद पंगाड़िया, अरुण जेटली, प्रणब मुखर्जी, नरेंद्र मोदी। तो अगेन वी हैव 5 नेम्स, 5 वेटरन पर्सनालिटीज नेम इन द ऑप्शंस। और बिल्कुल यहाँ पे अगर हम बात करें तो ऑर्डिनेंस की बात है, अध्यादेश की बात है, जिसका राइट पूरा प्रेसिडेंट के पास होता है। बिल्कुल प्रणब मुखर्जी इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर। बिल्कुल प्रणब मुखर्जी जी का आंसर बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ेंगे हम लोग आज के सेशन के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। Who has been knighted by Queen Elizabeth II for his contribution to the field of science and medicine 2016? किसको विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए महारानी एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा नाइट की उपाधि दी गई है? अनिल बेजाल, के अग्रवाल, शंकर घोष, विरल आचार्य और शंकर बाला सुब्रमण्यम। तो अगेन सर वी हैव दीज पर्सनालिटीज जो कहीं ना कहीं अवार्डीज या अवार्डेड रही हैं अभी पिछले कुछ दिनों में, चाहे वो अनिल बेजाल की बात हो, के अग्रवाल की बात हो, शंकर घोष की बात हो, विरल आचार्य अपॉइंटमेंट से जुड़े हुए, अवार्ड से जुड़े हुए। बट यस, इस क्वेश्चन के आंसर की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली वील गो विद शंकर बाला सुब्रमण्यम, ऑप्शन नंबर 5। बिल्कुल शंकर बाला सुब्रमण्यम जिन्होंने डीएनए सीक्वेंसिंग में एक बहुत ही महान योगदान दिया है, इसकी वजह से ही उनको इस पर्टिकुलर अवार्ड से नवाजा गया। बिल्कुल, तो ये थे हमारे आज के न्यूज हेडलाइंस एंड द 10 क्वेश्चनर्स फॉर दिस टुडेज सेशन ब्रेकफास्ट विद करंट अफेयर्स #BCA। डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन आफ्टर वाचिंग दिस सेशन। और इसके साथ एक बात हम आपसे यही कहेंगे कि #BCA विल बी लाइव डेली एट 8 o'clock sharp, but due to some technical conditions today we have provided an offline version, but yes tomorrow we'll be back with the online mode, live mode 8 बजे सुबह शार्प। तो बिल्कुल जुड़िएगा हमारे साथ #BCA ब्रेकफास्ट विद करंट अफेयर्स में। और आज के लिए बस इतना ही। जिए गुरु के साथ विदा लेते हैं हम यही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, नए साल की शुरुआत हो चुकी है महिंद्रा गुरु के साथ। तो बिल्कुल इसी तरह बने रहिए हमारे साथ और भूलिएगा मत, योर सक्सेस इज आवर सक्सेस। थैंक यू सो मच।